आज एक जियो में बहुत अच्छा एंट्री था और ये हमें एक पार्शियल दे के फिर ब्रेक इवन दिया है। चलो देखते हैं इसका पीछे का लॉजिक क्या था और ये क्यों एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था। तो अगर हम यहाँ पे डेली में देखें तो डेली में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था जो एक की लेवल की तरह एक्ट कर रहा था और इसे फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्रीवियस डे लो के साथ ये एसएमटी बना रहा था। किसके साथ? यूरो यूएसडी के साथ। अगर आप यहाँ पे देखें यूरो यूएसडी में भी फेयर वैल्यू गैप था और उसके बाद यूरो यूएसडी के साथ यहाँ पे एक एसएमटी बना है जो कि ये प्रीवियस डे लो जीबीपी ने लिया है, यूरो यूएसडी में नहीं ले पाया था प्रीवियस डे लो को। सेम चीज़ अगर सिमिलर चीज़ 4 आवर में जाएं तो ये सेम एसएमटी था 4 आवर पे। की लेवल था डेली, एसएमटी था 4 आवर में। हम 9 AM का कैंडल को ट्रेड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर करूँ तो टाइम दिखेगा। हम 9 AM का कैंडल को ट्रेड करते हैं, 9 AM न्यूयॉर्क टाइम। फिर अगर देखें थोड़ा इसको अगर मैं कट करूँ इसी कैंडल को, उप्स, हाँ, अभी अगर फिर हम 30 मिनट को जाएं, 30 मिनट में हम क्या देख रहे हैं? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 30 मिनट को। 30 मिनट में एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है। फिर फेयर वैल्यू के जाने के बाद 30 मिनट में ये फेयर वैल्यू गैप को प्राइस टैप करता है और फेयर वैल्यू गैप में हमारा एक लेवल की तरह एक्ट करता है। और इसी कैंडल का क्लोज में अगर देखें, अगर डॉलर इंडेक्स के साथ हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक पीएसपी कैंडल बना है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे एक 30 मिनट का गैप था और अगर देखें डॉलर इंडेक्स में बेरिस कैंडल बना है। सिमिलरली जीबीपीएस में बेरिस कैंडल बना है जो कि एक पीएसपी होता है। पीएसपी मतलब प्रिसिशन स्विंग पॉइंट, सॉरी। तो इसको हम पीएसपी मार्क करते हैं। फिर हम जाते हैं 3 मिनट को। 3 मिनट में देखें तो इसको थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। यूरो यूएसडी के साथ ये एक एसएमटी बना है। यूरो यूएसडी का मैं 30 मिनट का चार्ट भी एक बार दिखाता हूँ। 30 मिनट चार्ट में यूरो यूएसडी में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। सिमिलर कैंडल पीएसपी, ये भी जीपीपी के साथ पीएसपी बना था और यहाँ पे ये पीएसपी कैंडल एक की लेवल होता है। फिर पीएसपी कैंडल के लो को यूरो ने ले लिया था और डीएक्सओ ने भी लिया था, नहीं डीएक्सओ ने लिया था। हम यहाँ पे यूरो और जीबीपी को मैं देख रहा था तो जीबीपी ने पीएसपी कैंडल लो को नहीं ले पाया था और बट यूरो ने ले लिया था। तो ये एक होता है टू स्टेज पीएसपी एसएमटी जो कि बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है हमारा, जिस भी तरफ हम देख रहे हैं, जिस भी तरफ वो फॉर्म हो रहा है। तो इसी वक्त में गया 1 मिनट में और 1 मिनट में यहाँ पे सिमिलरली वो जो 30 मिनट में दिखा रहा है एसएमटी, तो ये एसएमटी यहीं पे भी बना था। अगर हम देखें 1 मिनट में तो यहाँ 1 मिनट यहाँ पे एसएमटी था और जीपीपी ने इसी लो के साथ एसएमटी बनाया था। फिर एसएमटी बनाने के बाद यहाँ पे हमें सीआईएसडी दिया जो कि भी सेप्ड सीआईएसडी था, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। विदाउट भी सेप्ड सीआईएसडी हम उस स्विंग फॉर्मेशन को वैलिड नहीं मानते। तो भी सेप्ड सीआईएसडी फेयर वैल्यू गैप के साथ बनाया और हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में एंट्री ले। और हमारा एसएल था ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे ये कैंडल के लो के नीचे मैं एसएल रखा था और मेरा टारगेट था डेली है, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क यहाँ पे डेली था, डेली इंटरनल टू डेली एक्सटर्नल। बट और मैं मार्क किया था 2.5 के अराउंड मैं इसको ब्रेक इवन कर दूंगा, जो कि अराउंड यहाँ पे था। ब्रेक इवन करूंगा और उसके साथ पार्शियल भी बुक करूंगा। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट हुआ था ये। अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो ये हमारे 2.5 के अराउंड हमारा एक पार्शियल दिया। फिर यहाँ पे ब्रेक इवन को मूव किया हम। फिर अगर देखें तो ये वाला आके ब्रेक इवन को हिट किया। बट अगेन यहाँ पे और एक ट्रेड बना रहा था जो कि अगेन सिमिलरली हाई प्रोबेबिलिटी दिया था। अगर हम फिर यूरो को देखें, फिर अगेन यूरो में ये वाला कैंडल क्लोज अगर देखा जाए 30 मिनट का 10 AM में जो कैंडल बना है और जीबीपी में अगर देखें तो यहाँ पे भी ये अनदर पीएसपी बना है। दो पीएसपी बना था और यहाँ पे एक एसएमटी था और फिर से सेकंड एसएमटी अगेन पीएसपी एसएमटी टू स्टेज एसएमटी यहाँ पे भी फिर से बनाया था प्राइस में। तो ये वाला अगेन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था और मैं ऑलरेडी एक पार्शियल लेके ब्रेक इवन में हट चुका था। तो मैं यहाँ पे फिर से सिमिलरली बुलिश ट्रेड देख रहा था और ये वाला हमारा था एसएमटी और यहाँ पे अनदर एंट्री था। फिर से मैं वेट किया वी शेप बनाने के लिए। वी शेप मतलब यूजुअली फेयर वैल्यू गैप के साथ जो भी हमें सीआईएसडी देता है उसको वी शेप हम मानते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये बनाया था फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे हम एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि आया अभी मार्केट में। तो अगर आपको अगर डाउट होगा कि हम मैंने ये वाला फेयर वैल्यू गैप को क्यों कंसिडर नहीं किया, इसका रीजन है कि ये वाला एक तो ऊपर है, दूसरा कुछ वैलिड फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप तो हर जगह पे बन सकता है बट ये वाला ऊपर नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप हमारा ब्रेकर ब्लॉक के साथ बना था जो भी सीआईएसडी दिया जो मार्केट ने दिया, बट स्ट्रेटली ये एसएल की तरफ चला गया। तो एक पार्शियल हुआ था और एक एसएल गया था। तो यूजुअली ये जीबीपी यूएसडी ट्रेड में हम आज ओवरऑली ब्रेक इवन में रहे थे।